नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस क्लास में, पहले क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में सबसे पहला अध्ययन करते हैं हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा और किस भाषा में लिखा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास जो किया गया था लिखने का, वो फ्रेंच भाषा में किया गया था और उसको लिखने वाले थे विद्वान गारसा दा तासी। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लिखने का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने किया था और इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी और ये दो भागों में विभक्त थी। और इन दो भागों में पहला भाग का प्रकाशन जो किया गया था वो 1839 ईस्वी में किया गया था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया था। तो जो पुस्तक इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है, दो भागों में विभक्त है। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं। इस पुस्तक में 738 कवियों का जिक्र है, जिसमें कि 72 हिंदी के हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। तो इस पुस्तक में जो गारसा दा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला प्रयास लिखने का किया था, उसमें 738 कवियों का जिक्र किया गया है, जिसमें 72 कवि जो हैं हिंदी से संबंधित हैं, शेष उर्दू से संबंधित थे। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। इस ग्रंथ का पहला अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अगर इसका अनुवाद देखें तो अनुवाद करने वाले कौन थे? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद किया था और उस अनुवाद का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया और उस पुस्तक का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है वो भाषा काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार हैं महेश्वर दत्त शुक्ल। ठीक, चलिए फिर से समझते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में जो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है वो है भाषा काव्य संग्रह और इसके रचनाकार हैं महेश्वर दत्त शुक्ल। चलिए आगे देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था 1873 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। आगे देखते हैं। अगले जो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर, इनका नाम आता है। 1883 ईस्वी में इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में लगभग 838 कवि भाषा कवियों के जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। ठीक, तो अगले इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहासकार अगले हैं शिव सिंह सेंगर हैं, जिनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज और इसके जो रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर, इन्होंने 1883 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की। आगे देखते हैं। अगला है जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित
पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है 1888 ईस्वी में, और किसमें? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में। अर्थात द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में होता है। इस ग्रंथ को अगर देखा जाए तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ भाषा कहा जा सकता है। अर्थात द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ का अनुवाद किसने किया था? तो इस ग्रंथ का अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने, और इसका प्रकाशन इन्होंने कराया था 1857 ईस्वी में। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है भक्तिकाल। तो भक्तिकाल को हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है, और इसको स्वर्ण युग माना था जॉर्ज ग्रेसन ने। तो जॉर्ज ग्रेसन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जॉर्ज ग्रेसन महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इन्होंने कहा था। और आगे आता है मिश्र बंधुओं का नाम। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। मिश्र बंधु विनोद में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा गया था, और यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। यह ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है, चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। ठीक, आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी परचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में होती है। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण किया। तो आज कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित बातों को हमने जाना। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।